दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। आज रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हो और सरकार बने। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से घर घर पहुंच रहे हैं। उन्होंने भाजपा की नीति और नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सरकार धर्म के नाम पर लड़ाती है और लोगों को मूर्ख बनाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसा झूठा आदमी न आज तक देखा है और न आगे देखने को मिलेगा। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 3 दिवसीय प्रवास पर रीवा में थे। इस दौरान उन्होंने रीवा में भी संगठन पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 चर्चा की थी और उसके बाद पहुंचकर वहां भी संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत की रणनीति तैयार की। हमारे भाई रमाशंकर जी, इनके पिता हमारे साथी थे राम लखन जी, भाई सिद्धार्थ तिवारी जी, श्रीनिवास तिवारी जी के सपोर्ट, उपस्थित आदरणीय देवी और सज्जनों। हमारी योजना तो ये थी कि आज यहाँ बैठक हम जो कांग्रेस के सदस्य हैं उनकी हम लोग मीटिंग लेंगे, लेकिन आप लोगों में जो उत्साह देखा हमने कहा ऐसा नहीं है। अब सबको मीटिंग ओपन कर देते हैं, सबको उसमें शामिल होने के लिए मौका दे देते हैं, लेकिन प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि जो कांग्रेस के सदस्य नहीं बने हैं उनको सदस्य बनना चाहिए। अभी हमारी एक बहन यहाँ पर आई, मुझे बताया गया कि जितने भी तालाब हैं उनके ऊपर जो उनका जो बंधा है उस पर उनके मकान बने हुए लगभग 5000 लोग हैं। उनको ये भाजपा सरकार हटाना चाहती है जी। पिछले चुनाव के 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री यहाँ आए और वादा किया कि सरकार हमारी बनवा दो, सबको 5-5 एकड़ जमीन दी जाएगी। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसा झूठा आदमी ना मैंने अपने जीवन में देखा ना देखूंगा। कहा गया वो 5 एकड़ जमीन, और उससे बड़ा झूठा एक और दिल्ली में है जिसने कहा था कि 15 लाख रुपए हर घर को दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ठगना जानती है, झूठे वादे करती है, प्रलोभन देती है, लेकिन गरीब विरोधी है। इस देश में संविधान किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। हमारे अनुसूचित जाति जनजातियों को न केवल आरक्षण दिया, जमीनें दी, नौकरियां दी, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दिया, पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसी दी। हर तरह से कांग्रेस पार्टी ने गरीब का ध्यान दिया। क्या कारण है? कारण ये है कि ये लोग आपको लूटते हैं। ये लूट खसोट करने वाली पार्टी है, ये सूट बूट की सरकार की पार्टी है। लूटो और खुद सूट बूट बनाकर ऐश करो, ये है। मैं आज इस अवसर से आपको कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आई, बिजली का बिल किसानों का आधा हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। हो गया। 1 रुपया यूनिट का बिल हो गया था, घरों में 100, 150, 200 रुपए के बिल आने लगे थे, और अब वापस वही 100, 150, 200 रुपए के बिल 1000, 1500, 2000 के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? फिर भी लोग भाजपा के झूठे प्रचार में कैसे आ जाते हैं?
केवल उनसे एक बात कहो कि हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है, वो कहते हमने तुम्हारा राम मंदिर बनवा दिया। वो कहते हमारे को जमीन चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का बहुत जाति हो रही है, उनको ठीक करने की जरूरत है। उनसे कहो कि हमें पानी की व्यवस्था है, नहर की व्यवस्था है। वो कहते अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चली हुई है। बात यह है, इनको केवल हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे कोल समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, दलित समाज के यहाँ लोग मौजूद हैं। आज भी उनकी हालत दयनीय है। मुझे इस बात की खुशी है कि नए लोग, नए युवा लोग पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं। आज भी 1.5 लाख नौकरियां अनुसूचित जाति जनजाति की खाली पड़ी है और शिवराज सिंह चौहान ने उनकी भर्ती नहीं की। 10 साल हमारे कांग्रेस के कार्यकाल रहे, लाखों लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? शिक्षक कर्मी, गुरुजी, पंचायत कर्मी, गौ सेवा और गौ सेवक, आंगनबाड़ी, ये सब नियुक्तियां आप लोगों ने की, मैंने तो नहीं की ना। भोपाल के कोई नेता ने तो नहीं की। जनपद पंचायत, जिला परिषद ने की, ग्राम पंचायत ने की। और अब क्या हो रहा है? व्यापम, लाओ, घोटाला, पैसा लाओ, नौकरी ले जाओ, चाहे कहीं के हो। हमने कह दिया था कि जो बच्चा या बच्ची 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा मध्य प्रदेश से ही पास करेगा, उसी को मध्य प्रदेश में नौकरी मिलेगी। एक वो जमाना हुआ करता था जो गरीब, दलित और आदिवासी लोग बेगार कराई जाती थी, उनके बच्चों को स्कूल में जाना मनाही थी, जमीन उनके पास नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने बड़े लोगों की जमीन लेकर गरीबों में बांटी और शासकीय भूमि का आवंटन किया। कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल तक किसानों को मुफ्त में बिजली मिली कि नहीं मिली? मिली। 10 साल तक गरीबों के घर में बिजली मुफ्त में मिली कि नहीं मिली? अनुसूचित जाति जनजाति को जमीनें मिली कि नहीं मिली? मिली। खेती किसानी के लिए और आवास के लिए। कांग्रेस यानी कि गरीबों की पार्टी और भाजपा बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी। अडानी, अंबानी। हाँ, इस मोदी जी के राज में गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। बड़े बड़े आयोजन किए गए, गैस की टंकी मुफ्त में आपको दे रहे हैं। गैस की टंकी आ गई, लेकिन 400 रुपए की गैस की टंकी का क्या भाव है? 1150 है कि नहीं है? 1200 होली पे मुफ्त देने को बोले थे, 100 रुपए बढ़ा दिए। अब बात वही है, मोदी जी जो है और भाजपा 1 रुपया जेब में डालते हैं और 10 रुपया जेब से निकाल लेते हैं। एक वो जमाना हुआ करता था जो गरीब, दलित और आदिवासी लोग बेगार कराई जाती थी, उनके बच्चों को स्कूल में जाना मनाही थी, जमीन उनके पास नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने बड़े लोगों की जमीन लेकर गरीबों में बांटी और शासकीय भूमि का आवंटन किया। कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल तक किसानों को मुफ्त में बिजली मिली कि नहीं मिली? मिली। 10 साल तक गरीबों के घर में बिजली मुफ्त में मिली कि नहीं मिली? अनुसूचित जाति जनजाति को जमीनें मिली कि नहीं मिली? मिली। खेती किसानी के लिए और आवास के लिए।
कांग्रेस यानी कि गरीबों की पार्टी और भाजपा बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी। अडानी अंबानी। हाँ, इस मोदी जी के राज में गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। बड़े बड़े आयोजन किए गए, गैस की टंकी मुफ्त में आपको दे रहे हैं। गैस की टंकी आ गई, लेकिन 400 रुपए की गैस की टंकी का क्या भाव आया? 1150 है कि नहीं है? 1200। होली पे मुफ्त देने को बोले थे, 100 रुपए बढ़ा दिए। अब बात वही है, मोदी जी जो है और भाजपा 1 रुपया जेब में डालते हैं और 10 रुपया जेब से निकाल लेते हैं। तो पता नहीं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पता नहीं कहां कहां के लोग यहाँ के नौकरी मिल गई, बेचारा मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। और जब मौका आता है तो वही लफाजी करना, झूठे वादे करना। अब 19 साल बाद, भाजपा का 19 साल बीत गए, इन मामा जी को अब ख्याल आया कि मेरी लाडली बहना कैसी है। लाडली बहना को मैं 1,000 रुपए दूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 1,000 में कैसे पूरा होगा? 400 की गैस की टंकी 1200 की हो गई। 1.5 महीने में एक टंकी लगती है, तो 800 रुपए तो उसी में चले गए। खाने का तेल कहां से कहां पहुंच गया? नमक महंगा, आटा महंगा, दाल महंगी, और अब आटा, दाल, चावल पर भी टैक्स लग गया। आटे पर भी। दूध महंगा होता जा रहा है, दूध, दही पे, घी पर भी टैक्स बढ़ गया, जीएसटी लग गई। तो ये 1,000 जेब में डालेंगे और 5,000 जेब से निकाल चुके। कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े अरबपतियों से टैक्स लेकर गरीबों में बांटा जाता था, और अब क्या हो रहा है? अब गरीबों पे टैक्स बढ़ा बढ़ा के उनसे वसूल किया जा रहा है। अपने घर के और पूरे बस्ती बसी हूँ। मजदूरी आपके कर रहे हैं? हाँ, हटवाए नोटिस पहुंच गई है। घर हटा देते तो नगर पालिका कर्मचारी आए हैं कितने। इस बात का द्योतक है कि मध्य प्रदेश में जो 65 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी बार बार हार रही है, उन सीटों को उन्होंने टास्क में लिया है, अपने प्राथमिकताओं में लिया है। और हम कार्यकर्ताओं को वो जोश देने भरने आए थे, समझाने आए थे कैसे भाजपा चुनाव लड़ती गंदे तरीके से, लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से भाजपा कर रही है। हमारे बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता साथियों को सबको बड़े सूझबूझ के साथ लड़ना पड़ेगा, तब जाके असली उद्देश्य को हम पूरा कर पाएंगे। पिछली बार 2 बार से आप लगातार बहुत कम वोटों से हार रहे हैं, क्या कारण मानते हो और इस बार अपनी जीत की संभावनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से भाजपा की सरकार है। लगातार जब कोई सरकार रहती है तो उसके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेके, स्व सहायता समूह से लेके, NRLM से लेके जितने सरकारी संगठन हैं, सब उनका कब्जा होता है। अभी आप लोगों ने विकास यात्रा के दौरान देखा है, विकास यात्रा जनता नहीं थी, कर्मचारी थे, कर्मचारियों का हुजूम था। 20-20 गाड़ियां यहाँ के माननीय विधायक, माननीय सांसद के साथ चला करती थी। जनता ने भाजपा को नकार दिया है पूरी तरीके से, और हमको उम्मीद है यदि हम
बूथ लेवल पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर पुराना इतिहास जो है उसको हम हार का ख़त्म करेंगे और चुनाव जीतेंगे। पार्टी किसी को भी टिकट देगी, रमाशंकर सिंह को देगी तो रमाशंकर सिंह जीतेंगे, नहीं जिसको देगी वो जीतेगा। मुझे भरोसा है कि हमारे नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, इनको दृष्टि दोष नहीं है, ये ज़मीनी हकीकत को जानते हैं और सर्वे में जब हमारा नाम आएगा तो निश्चित तौर पर नवंबर के महीने में हम आपसे प्रत्याशी के रूप में मिलेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद बहुत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या और क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? मैंने भाषण में अपनी बात कह दी ना। हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए निचले स्तर तक हम लोग पूरे अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा चला हुआ है, घर घर हम लोग जा रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी के 2 बार टिकट मिला था, जिनको हार मिली, क्या पुनः उनको टिकट मिलेगा कि बदलाव होगा? जी, कांग्रेस पार्टी की जिन्हें टिकट मिला था 2 बार करारी हार मिली थी, तो क्या इस बार टिकट में बदलाव होगी कि वही चेहरा रहेगा? टिकट का मामले में सभी से चर्चा हो जाने के बाद वर्किंग हमारी जो इलेक्शन कमेटी है सेंट्रल की वो तय करेगी। सर, रीवा जिले में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? कितने सीट आपको जीतने की उम्मीद है? हमारी कोशिश तो यही है कि 8 सीटें हमारी जो रीवा जिले में वो जीते हम लोग। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।